हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अंत के वीडियो में जो क्वेश्चन एंड आंसर हमने लिए हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल। लिवरपूल जो है वह विश्व का सबसे पुराना स्टेशन है। ठीक है। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ठीक है। तो प्रथम जो जीव है वह जल में उत्पन्न हुआ था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत की जो बंटवारा हुआ था उसकी घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो 3 जून 1947 को। ठीक है। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के जो दूसरे अध्यक्ष थे वो दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लिवरपूल। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है? तो लिम्फो नदी। लिम्फो नदी जो है वह मकर रेखा से 2 बार होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? जल का जो है वह सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। एक बाइट में कितने बीट से मिलकर बनता है? एक बाइट जो है वह कितने बीट से होकर बनता है? तो 8 बीट से। 8 बीट से होकर एक बाइट बनता है। किस नदी घाट के को भारत का रूर कहा जाता है? किस नदी घाट को भारत का रूर कहा जाता है? तो दामोदर नदी घाट को। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सफ़ेद गरुड़। सफ़ेद गरुड़ जो है वह इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। तमिलों के प्राचीन देवता कौन थे? तो मुरुगन। मुरुगन जो है वह प्राचीन के देवता थे, मतलब तमिलों के। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तुर्जु दर्रा किस राज्य में है? तो मणिपुर में। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी। कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भारत का रूर पठार कहाँ हो जाता है? तो छोटे नागपुर का पठार को भारत का रूर पठार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, होम्योपैथी के जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन थे? तो एनी मैन। एनी मैन जो है वो होम्योपैथी के जन्मदाता थे। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी। लूनी नदी जो है वह मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। बाघ जो है वह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ से पहले हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु था वह कौन था? तो सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3। 3 शेर दिखाई देते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस से होती है? तो राष्ट्रीय गीत से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला। गहरा नीला रंग है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते।
राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, प्याज किस का परिवर्तित रूप है? तो तना का जो है वह प्याज परिवर्तित रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, इनमें से किस ने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने। अकबर ने जो है वह फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस। मीथेन गैस जो है वह गोबर गैस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के घाट पर स्थित है? तो गंगा नदी के घाट पर। हरिद्वार जो है वह गंगा नदी के घाट पर स्थित है। चलिए हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल में। सबसे पहला जो जीव है वह जल में उत्पन्न हुआ था। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन के एंड आंसर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।